यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक लड़की सुमन का विवाह शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। सुमन के माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के लिए अच्छा घर ढूंढने की पूरी कोशिश की थी। सुमन का विवाह विनोद से तय हुआ था, जो एक अच्छे परिवार से था और पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था। विवाह के समय सुमन के माता पिता ने जो भी दहेज देने की क्षमता थी वह पूरी की थी। सोने चांदी के गहने, एक बाइक और घर के लिए कुछ सामान दिए थे। हालांकि सुमन के ससुराल वालों की अपेक्षाएं और अधिक थीं। शादी के कुछ महीनों बाद ही सुमन को अपने ससुराल से प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। विनोद और उसकी मां सास ने सुमन से दहेज की अधिक मांग शुरू कर दी। शुरुआत में तो उन्होंने केवल गहने और पैसों की मांग की, लेकिन जब सुमन ने कहा कि उसके माता पिता और कुछ नहीं दे सकते, तो वे उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। विनोद का कहना था कि यदि सुमन के माता पिता और अधिक नहीं दहेज नहीं बेच सकते, तो वह शादी को खत्म करने की धमकी देता था। सुमन की स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। उसके ससुराल वाले उसे खाना ठीक से नहीं देते थे और उसकी छोटी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर उसे तंग करते थे। सास उसे घर के कामों में उलझाए रखती और उसके लिए कोई भी काम अच्छा नहीं था। सुमन को बार बार यह बताया जाता कि यदि वह अपने माता पिता से अधिक दहेज नहीं लाती तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। समाज में बढ़ते हुए दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले कुछ लोग सुमन के मामले में मदद करने के लिए आगे आए। सुमन ने हिम्मत जुटाई और पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने ससुराल वालों को बुलाकर उनसे पूछताछ की और दहेज के लिए किए जा रहे अत्याचारों पर सख्त कार्रवाई की। इसके बाद सुमन के ससुराल वालों ने उसे परेशान करना बंद कर दिया, लेकिन सुमन की मानसिक स्थिति पर इसका गहरा असर पड़ा। वह एक लंबे समय तक अवसाद में रही, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी ज़िंदगी को फिर से संभाला और समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम किया। सुमन का यह संघर्ष और कहानी यह दिखाती है कि दहेज प्रथा आज भी हमारे समाज का एक बड़ा और गंभीर मुद्दा है। इसके चलते महिलाएं शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का शिकार होती हैं। हालांकि सरकार ने कई कानून बनाए हैं, जैसे कि दहेज प्रतिशोध अधिनियम, ताकि इस कुप्रथा पर अंकुश लगाया जा सके, फिर भी यह समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई। सुमन जैसी महिलाएं जो इस कुप्रथा से जूझ रही हैं, हमें उनके संघर्षों को समझना चाहिए और दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।